एक बहुत फेमस मशहूर त्योहार जो अब भी चल रहा है वो है गणेश चतुर्थी। आप जानते हैं गणेश को? गणेश चतुर्थी, गणपति जानते? गणपति को नहीं जानते? कश्मीर में गणपति नहीं बनाते, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक त्योहार है जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी, गणपति। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं, हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़ेह तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है हम जानते हैं कि वह हराम है, लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते पूजा के लिए और जब प्रसाद पेश करते हैं हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते? हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते। कल हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब पीएंगे, परसों बिस्मिल्लाह बोल के खंजीर का गोश्त खाएंगे। क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हम हमारे गैर मुसलमान दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हमको हमारे गैर मुसलमान के दोस्ती ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में किस तरीके से दावत दी जानी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, मिसाल के तौर पर अगर बंबई में कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गणेश की पूजा के लिए बुलाएगा और मुझे प्रसाद देगा, तो मैं एक आसान सा सवाल उससे पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा, ये गणेश कौन है? ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे हैं और जो हिंदू घराने के लोग हैं वो हिंदुओं से
रुष्ट होकर कोई इस्लाम को स्वीकार करते हैं और कोई ईसाई बन जाते हैं। और उनका रुष्ट होने का जो वजह है तो वो हमें कहते हैं कि हिंदू लोग बड़े मूर्ख हैं। तो मैंने कहा कि हिंदू लोग मूर्ख हैं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप कौन से अक्लमंद लोगों के साथ मिल रहे हैं? ठीक है भाई, वहाँ अक्लमंदी कहाँ है? आपने किनको अक्लमंद जाना है? वहाँ तो अकल पर दखल नहीं है। वहाँ पर तो साफ कह दिया कुल्लु मा जाअ बिही रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से बिना छानबीन किए उसको मान लेना, ये धर्म है। कुरान की शुरुआत यहीं से है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। तो हिंदुओं की कौन सी मूर्खता आपने देखी भाई? तो कहते हैं कि साहब हिंदुओं की मूर्खता ये है कि ये आदमी के शरीर में हाथी का मुंडी लगा दिया है। जो गणेश आदमी है और शरीर उसके आदमी का है और मुंडी उन्होंने हाथी का लगा दी। तो वो कौन सा सर्जरी पढ़ करके आए थे शिव जी ये इतने मोटा गर्दन को इतने पतला गर्दन में मिला दिया? तो मैंने कहा कि मेरे भाई, ये बिल्कुल इस्लाम वालों ने आपसे कहा होगा, आपको सुनाया होगा कि शरीर आदमी का और हाथी का मुंडी उसमें लगना संभव नहीं। और ये लगना संभव इसलिए भी नहीं है कि मुंडी है हाथी का और हाथी का खुराक अलग है, शरीर है मानव का खुराक अलग है। लेकिन आप बराए मेहरबानी इस्लाम वालों से यह तो पूछ करके देखिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिर ज़मान के पैगंबर हैं, जो इस्लाम के प्रवर्तक हैं, जब वह अल्लाह से मेराज के लिए गए थे, अल्लाह से दीदार के लिए गए थे, अल्लाह से मिलने के लिए गए थे सातवां आसमान पर, वो जिस घोड़ा पर चढ़ करके गए थे उस घोड़ा का नाम बुर्राकुन नबी रखा गया है और उस बुर्राक के पंख लगे हुए हैं, ये दिखाया जा रहा है। तो मेरे मित्र, आप बराए मेहरबानी ये तो बतलाइए, दुनिया में कौन ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क में घोड़ा है उस घोड़े के पंख लगते हैं? तो घोड़ा का पंख लगना क्यों और कैसा संभव हुआ? जब घोड़ा के पंख नहीं लग सकते हैं तो उसी तरीके से केवल इसका जवाब देने के लिए ही मनुष्य के शरीर में हाथी का मुंडी लगाया। और केवल उस घोड़े का पंख नहीं, उस घोड़ा को आप देखेंगे बुर्राकुन नबी, उसके फोटो जहां आपको मिले आप देख लेना कि एक शक्ल सूरत तो है घोड़े का, पंख लगा हुआ है, वहाँ उड़ना दिखाया, और औरतों का वहाँ महिला जैसा उसकी शक्ल सूरत, उसकी चेहरा जो है, मुंह जो है वो महिला का लगा रखा है। तो घोड़ा का मुंह महिला का कैसा हो सकता है? और घोड़ा से मुंह महिलाओं का होने का संपर्क और संबंध ही क्या है? और फिर अल्लाह के पास जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आप ये बतलाइए कि जब उसी घोड़ा पे चढ़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दीदार करने के लिए गए, तो घोड़ा से वो उतर करके अल्लाह से बातें की थी या घोड़ा पर बैठे बैठे अल्लाह से बातें की? अगर घोड़ा से उतर करके अल्लाह से बातें की तो घोड़ा को उन्होंने आसमान में छोड़ा कहाँ? और आसमान में घोड़ा का छोड़ना या घोड़ा का रुकना क्यों और कैसा संभव होगा? रही बात, अगर घोड़े में बैठे बैठे अल्लाह से बातें की तो क्या अल्लाह की तौहीनी नहीं हुई कि अल्लाह के नबी बैठे हैं और अल्लाह खड़े हैं? तो ये कौन सी मर्यादा की बात है? तो इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए ही हमारे घराने के लोग, जिनको आप मूर्ख कह रहे हैं, उन्होंने यह अक्लमंदी का परिचय देते हुए केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा की थी उन्होंने। एक नहीं, मैं ऐसे अनेक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। इस्लाम वालों की मान्यता है कि अना रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत व हफ़रतुम मिन हफ़रिन नार, कि नेककार आदमी के लिए बेहश्त के बगीचे के मुआफिक एक बगीचा है कब्र, और बदकार आदमी के लिए दोज़ख के खंड के मुआफिक एक खंड है कब्र। जब कोई बदकार आदमी को कब्र में सुला दिया जाता है, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए एक सांप मुसल्लत कर दी जाती है, सांप छोड़ दी जाती है, जिस सांप का नाम शजाए इकराम मौलाना ज़करिया साहब लिखे हैं। निसाब तबलीगी जमात की जो किताब है हिकायत सहाबा में देखना, फ़ज़ाइल नमाज में देखना, वहाँ पर फ़ज़ाइल नमाज में यही नाम उन्होंने लिखा है कि शजाए इकरा उस सांप का नाम होगा। और जिस सांप का
वर्णन आया है कि 14 कोस 12 कोस लंबा उसका नाखून होगा। तो जब 12 कोस लंबा नाखून है सांप का, और वो सांप जब डसेंगे तो 70 गज जमीन के नीचे मुर्दा चला जाएगा, उसको उठाया जाएगा, मारा जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये इस्लाम वालों की मान्यता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे जिनको आपने मूर्ख कहा है, हिंदू साहिबानों ने ये पूछा, हमारे महापुरुषों ने ये पूछा कि भाई सांप का हाथ नहीं पाँव नहीं, तूने 12 कोस नाखून कहाँ बना दिया? तो जब सांप का हाथ नहीं पाँव नहीं, उसका 12 कोस नाखून तुमने बना दिया, तो कबर कितना बड़ा है? 6.5 फुट 7 फुट बड़ा कबर होता है। 7 फुट कबर के अंदर में 12 कोस नाखून वाला सांप कैसे समाएगा भाई? ठीक है, चलो तुम्हारा सांप का हाथ नहीं पाँव नहीं, तुमने 12 कोस नाखून बना दिया, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? हमारे यहाँ पर एक ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम कुंभकर्ण था, उनका मोच 24 कोस लंबा था। बोले आप मिलो, किसके साथ मिलना है? ये केवल महिला पर ही बेला चलाया गया है। उन मूर्खों को जवाब देने के लिए हमारे पूर्वजों ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, आर्यत्व की रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने काम किया है। उन महापुरुषों की मैं जितनी भी तारीफ करूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। और आप जहाँ पर हिंदुओं को अंधविश्वासी कह रहे हैं, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं आपको जवाब दे दूंगा। आइए जरा मुकाबला करना हो तो सामने आकर के देखिए। मैं तो 33 साल से चिल्ला रहा हूँ, भाई कोई आओ तो सही। और सामने जो आए वो मुंह के बल गिरे। यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने देखा है उस दृश्य को। और जो लोग चिल्पो करते हैं, कोई फेसबुक में चिल्पो करते हैं, कोई यूट्यूब में चिल्पो करते हैं, कोई वैदिकज्ञान.in में चिल्पो करते हैं, हमारे वेबसाइट में कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन सामने आने के लिए तैयार नहीं। जो सामने आए वो मुंह के बल गिरे। मैं ये चुनौती दे रखा हूँ, बराए मेहरबानी आप लोग वहाँ देख लीजिए। हमारे पूर्वजों ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और उसी बुद्धिमत्ता के परिचय देते हुए आज उन्होंने हिंदुओं को बचा रखा है, वरना हिंदुओं को भी मोमबत्ती जलाकर ढूंढना पड़ता। धन्यवाद।